कैथल की एसबीआई की मेन ब्रांच में 2 दिन पहले सर्विस मैनेजर रूपलाल ने कैथल के 4 व्यक्तियों के खाते से करोड़ों रुपए केरल की एक कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दिए थे। जो ग्राहक रिटायर फौजी जो ग्रुप और ग्राहकों की बड़ी सूझबूझ से 4 व्यक्तियों के करोड़ों रुपए आज वापस तो मिल गए, लेकिन सवाल गलती करने वाले कर्मचारी पर क्या कार्रवाई होगी उसका है। फौजी साहब हैं जगरूप जी, इनका फ़ोन आया। बोले सुभाष बोल रहे हैं महान जी, भैया आपके पास मैसेज आया जी? माँ जी मैसेज आया मेरे पास। बोला कि आपका खाता साफ हो गया। मैं खाता साफ हो गया जी। बोले हाँ मैं कैथल पहुँच रहे हैं बैंक में, रशीद ने फॉरवर्ड हो गया और फटाफट आप कैथल पहुँचे। मतलब इनकी सोच वोच मतलब एक्टिविटी देखी, बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया है इस चीज़ के बारे में। तो में 50,000 रुपये मैंने किसी से उधारे लिए हैं, तो सबसे पहले तो वो चुकाऊंगा मैं जाके, और बाकी जो मेरी छोटी मोटी ज़रूरतें थी वो मैं 2 दिन से कुछ नहीं किया। मैं घर पे ही अपने बिस्तर में वहीं रेस्ट ही कर रहा था। अगर लेट हो जाते सर पैसा नहीं आने की कोई उम्मीद नहीं थी जी। जब बैंक कर्मचारी के द्वारा की गई गलती और इस पूरे मामले के बारे में ब्रांच मैनेजर से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मीडिया को कुछ भी बताने से मना कर दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ब्रांच मैनेजर सर्विस मैनेजर रूपलाल को बचाने में लगे हुए हैं या कोई और ही मामला है, क्योंकि कैथल के व्यक्तियों के पैसे केरल की प्राइवेट कंपनी में करोड़ों रुपये ट्रांसफर करना बड़ी जालसाजिश को भी दर्शाता है। अगर समय रहते रिटायर फौजी जो ग्रुप और अन्य ग्राहक बैंक नहीं पहुंचते तो चारों व्यक्तियों का करोड़ों रुपया आना मुश्किल माना जाता। अब देखने वाली बात यह है कि बैंक द्वारा जिस कर्मचारी ने ये बड़ी गलती की है और जिस क्लूर फूड इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड केरला की कंपनी के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं, बैंक द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की जाती है या इस मामले को ठंडे बस्ते में ही डाल दिया जाएगा, क्योंकि बैंक के द्वारा कार्रवाई होने के बाद ही पता लग पाएगा कि ये कोई बड़ी गलती थी या फिर कोई और ही मामला। पैसा वापस मिलने के बाद ग्राहकों ने क्या बताया, सुने। मेरा नाम जगरूप है जी। तो जैसे परसों आपके पैसे दूसरे अकाउंट में चले गए थे, आप बैंक में आए थे, तो जी। आज क्या? आज जी बैंक से हमें अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था कि आप सब बैंक में आ जाइए, और बैंक आपके जो जितने भी आपका अमाउंट कटा था वो पूरा अमाउंट आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है। तो हम जैसे बैंक का फ़ोन आया सब कुछ छोड़ छाड़ के बैंक पहुँचे हैं, और आते ही बैंक के अंदर बैंक में हमारे जितने पूरे पैसे, जैसे मेरे जो 26,48,532 रुपये जो परसों कटे थे वो पूरे पैसे बैंक ने मुझे लौटा दिए। तो अब आपके खाते में आ गए पैसे वो? हाँ जी, मेरे खाते में पूरे पैसे आ गए। कोई एम्प्लॉइज पे कार्रवाई के बारे में सुना? जी। तो जैसे 2 दिन इस दौरान किस तरह कटे आपके, क्या कुछ टेंशन रही? 2 दिन मैं आपको बताऊं, मैं अभी आज दिन में 50,000 रुपये मैंने किसी से उधारे लिए हैं, तो सबसे पहले तो वो चुकाऊंगा मैं जाके, और बाकी जो मेरी छोटी मोटी ज़रूरतें थी वो मैं 2 दिन से कुछ नहीं किया। मैं घर पे ही अपने बिस्तर में वहीं रेस्ट ही कर रहा था कि जितना बाहर निकलूँगा कुछ रोज़ खर्चा होगा। तो बस फिर यही रहा कि कोई हमने खर्चा नहीं किया 2 दिन में। 2 दिन जो कटे हैं वो हमारा दिल ही जानता है, और सभी लोग सांत्वना ही दे रहे थे जहाँ भी जा रहे थे, गांव में जहाँ भी गली से गुजर रहे थे, तो लोग एक जो दया भाव होता है वो हमने देखा हमारे प्रति लोगों का, तो काफ़ी अजीब सा भी लगा और काफ़ी खुशी भी मिली कि जो लोग हैं हमारे साथ खड़े थे। जिस कर्मचारी की गलती थी उसके ऊपर कोई कार्रवाई की भी कहा है? मैंने बात करी थी मैनेजर साहब से कि जिस कर्मचारी की वजह से हुआ है, उन्होंने बोला कि विभागीय इंक्वायरी जो है उस कर्मचारी के खिलाफ इन्होंने बैठा दिया, और वो आप देखें अगर आप अंदर गए हो तो अभी वो टेबल पे नहीं है उधर। और फिर मेरा सवाल अगला उनसे ये भी था कि जिस कंपनी में मेरा पैसा गया था तो उसके खिलाफ क्या आप लोग मतलब एक्शन ले रहे हो? तो उन्होंने बताया कि उस कंपनी का जो अकाउंट है येस बैंक से बोल के इन्होंने फ्रीज करवा दिया है, और फर्दर आगे उसके खिलाफ भी जो आरबीआई की गाइडलाइन या एसबीआई की जो भी गाइडलाइन है उसके खिलाफ उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है। तो जो कंप्लेंट आप लोगों ने दी थी या बैंक की तरफ से दी गई थी? हमने तो बैंक पर विश्वास जताया था, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। हमने कंप्लेन बैंक के खिलाफ नहीं करी थी। बैंक ने साइबर में कंप्लेन करी कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, क्योंकि एक्चुअली फ्रॉड तो इनके साथ था, हम तो घर बैठे थे, हमने तो किसी को कुछ दिया ही नहीं। तो फ्रॉड तो हमारे साथ तो मैनुअल फ्रॉड हुआ था जो यहाँ बैठ के किसी ने किया था। तो साइबर के अंदर इन्होंने कंप्लेन डाली थी, और आगे ये केस ये लोग डील करेंगे। अगर इनको हमारी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। आप बताइए क्या नाम है? जी मेरा नाम नरेंद्र चहल है। जी। आपके कितने पैसे थे? मेरे 23.5 लाख रुपए थे जी। अच्छा जी। आगे आपके वापस? हाँ जी, सारे पैसे मेरे वापस आ गए हैं। जी। तो बताइए, जिस तरह से 2 दिन काफ़ी टेंशन में रहे होंगे आपके। हाँ टेंशन तो थी, कोई भी रुपया अकाउंट में नहीं था, किसी टाइप का खर्चा आ जाता तो पता नहीं कैसे अरेंज करते कैसे नहीं, बट क्योंकि कल संडे था किसी तरीके से दिन निकल गया। और आज भी जैसे ऑफिस आए थे तो 3 बजे मैनेजर साहब का फ़ोन आया कि भाई आप ब्रांच पहुंचिए, हम आपके पैसे वापस दिलवा रहे हैं या अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। जी। तो कहाँ कहाँ गए आप इस दौरान 2-3 दिन? नहीं, इस दौरान मैं कहीं नहीं गया, मैं घर पे ही रहा। अच्छा। जी। किस किस के फ़ोन आए? पर रिश्तेदारों के भी आए, परिवार के भी आए, दोस्तों के भी आए, सभी के आए।
सभी ने सांत्वना भी दी, थोड़ा ठीक लगा। जी, तो गलती किसकी थी, मतलब बैंक की? अब गलती तो बैंक की है, बैंक एम्प्लॉय की है, जिन्होंने चीज़ें समझने में गलती कर दी। वैसे तो हर जगह लोगों को समझाते हैं, बड़ा जागरूक किया जा रहा है, लेकिन वो खुद ही इस चीज़ में फंस गए। लेकिन बैंक के ऊपर हमारा पूरा विश्वास था, काफ़ी पुराने बैंक के साथ रिलेशन है हमारे। मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन सारी मैनेजर साहब खुद अपने हाथों से संभालते हैं, तो उन पे यकीन था। जी हाँ, उस दिन भी इन्होंने अच्छा यकीन दिला दिया था। जी, तो आप पे पूरी की पूरी राशि आपके अकाउंट में आ गई? जी जी, पूरी राशि आ गई। जी, के मित्तल मेरे 64,54,450 रुपये इन बैंक की गलती की वजह से किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए थे, बट आज मुझे बैंक से फ़ोन गया, भाई आपके पैसे आ गए हैं, तो आई एम हैप्पी, भाई सब कुछ ठीक हो गया। एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ चीफ मैनेजर ऑफ द बैंक। सर जिनकी गलती है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये डिपार्टमेंट अपने आप एक्शन लेगा, इसमें हमारा तो कोई वो नहीं है। डिपार्टमेंट फ्रॉड हो सकता है अगर ऐसे कर्मचारी। हाँ, तो जो भी है भाई उसमें तो डिपार्टमेंट एक्शन लेगा, एंड इट इज़ देयर ड्यूटी भाई वो क्या एक्शन लेते हैं तो इसमें। क्या कुछ काम आपके रुके हुए थे, जैसे एकदम से मैसेज आया? बात यह है भाई, मैंने पहले कुछ के चेक काट रखे थे और वो बैंक में डले हुए थे चेक, वो अब बाउंस हो गया आज बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट बैलेंस। तो वो कहते हैं भाई जितने भी पेनल्टी लगेगी वी विल रिइंबर्स यू। आपको भी काफ़ी टेंशन रही होगी साहब? नेचुरली भाई जब इतनी अमाउंट है और अमाउंट का लॉस, तो इवन बात यह है भाई आदमी अपने हाथ से चाहे 1 करोड़ रुपए खर्च कर दे, पर लॉस तो अगर एक रुपए का भी हो तो आदमी को महसूस तो होता ही है। तो आप बैंक पर जिस तरह से आपको बुलाकर आपका नहीं, नाउ वी हैव फेथ इन आवर बैंक बिकॉज अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ मैनेजर वी हैव रिसीव्ड द मनी। जी बैक। जी, नमस्कार साहब, जी, आप बताइए क्या नाम है जी? मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी, गांव बाड़ू से। जी, तो सबसे ज़्यादा पेमेंट आपकी? सबसे ज़्यादा पेमेंट मेरी थी सर, और कितनी थी जी आपकी? मेरी 79,23,406 रुपये थी सर। अच्छा जी। रिटायरमेंट का मेरा पैसा है, जो भी बेनिफिट मैंने मिले सरकार की तरफ से, तो सारा पैसा इसी के अंदर था। किनकी सूझबूझ से आपके पैसे बचे? मेरी तो सबसे पहले मेरे पास मैसेज आया जी 3:05 पर, ये आपके बैंक से आपके खाते से मतलब डेबिट पूरी रकम हो चुकी है। 3-6 पर डन का मैसेज आएगा। और उसके बाद मेरे पास फौजी साहब हैं जगरूप जी, इनका फ़ोन आया, बोले सुभाष बोल रहे हैं महान जी, भैया आपके पास मैसेज आया जी? माँ जी मैसेज आया मेरे पास। बोला कि आपका खाता साफ हो गया? माँ खाता साफ हो गया जी। बोले हाँ मैं कैथल पहुँच रहे हैं बैंक में, ऋषि जी ने फॉरवर्ड हो गया, और फटाफट आप कैथल पहुँचे। मतलब इनकी सोच वोच मतलब एक्टिविटी देखी, बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया है इस चीज़ के बारे में। तो मैं इकट्ठे हुए हैं, कैथल आए गए, मिले हैं, तो उसमें सहयोग मतलब ब्रांच का, मैनेजर का भी, और आप लोगों का बहुत ज़्यादा रहा है। मीडिया कर्मियों ने जो साथ दिया मतलब उसके हम सबसे बड़े आभारी हैं। अगर आपके कैसे बीते जी 2-3 दिन? बस 2-3 दिन क्या है जी, मतलब इतनी टेंशन रही है, रात को नींद भी नहीं आई। मेन चीज़ तो ये है, ये कहे जहाँ मतलब जहाँ दिल बड़ा मजबूत रखना पड़ा जी, जो हाथ पल्ला रहे नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते थे। पब्लिकली इतने फ़ोन है क्योंकि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा है। भाई ये मेरे छोटे हैं, डिप्टी सुप्रेंट हैं जो एजुकेशन में, उनका फ़ोन भी इतना बिजी रहा, मेरा भी आज तक मैं सबके फ़ोन सुन नहीं सका, इतने फ़ोन आए, हज़ारों फ़ोन आए। जी, तो कितने पैसे रह गए थे आपके अकाउंट में जब ये निकलने के बाद? मेरे पास शायद 83 पैसे ऐसे कुछ था। 83 पैसे रहे। हाँ, फौजी साहब के अकाउंट में थोड़ा पैसे? इनके सबसे कम इनके 16 पैसे रहे थे। अगर लेट हो जाते सर पैसा नहीं आने की कोई उम्मीद नहीं थी। किनका धन्यवाद? फौजी साहब का भी, और डॉक्टर साहब जो मतलब हमारी टीम का, आप लोगों का, और बैंक का भी, जो चीफ मैनेजर है मतलब यहाँ, इन्होंने बहुत बढ़िया कोऑपरेट किया हमारे को, और हम दिन फौजी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। सुरेश जी, इनका भी मैंने इनसे संपर्क किया, माँ जी ऐसी बात बन गई मेरे साथ, बोले भाई मैसेज भेज मेरे पास, तो मैनेजर है, इन्होंने मतलब बात करी बैंक वालों से, बोला जी फटाफट बैंक में आओ, आप आपका सोल्यूशन करेंगे जो।